हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज 3 अक्टूबर का करंट अफेयर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज देखते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कितना है। आज करंट अफेयर बहुत कम थे, ढूंढने में थोड़ा सा समय लगा है। तो चलिए चलते हैं, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें अगर देखिएगा 3 अक्टूबर है तो लगभग 1-2 तारीख की करंट अफेयर को हम लोग इसके अंदर कवर किए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, जो 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जो गुंटूर के आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई है या की गई थी, किसने जीत हासिल की मतलब अभी तो कौन जीता है। ए ऑप्शन है ग्रैंड मास्टर पी इनियन, ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंद, ग्रैंड मास्टर डी गुगेश गुकेश गुकेश होगा गुकेश और विश्वनाथ आनंद। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा ए ग्रैंड मास्टर पी इनियन, जो है अभी हाल ही में जो 62वां अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप हुआ है, कहाँ पे तो गुंटूर आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। वहाँ पे कौन से नंबर का है तो 62nd नंबर का है और जीता कौन है तो पी इनियन जो है जीते हैं। ठीक है, पी इनियन जीते हैं। ठीक है, कौन बना है तो राइट आंसर आपका ए ग्रैंड मास्टर पी इनियन है। ठीक है, ये 62 नेशनल चैंपियनशिप जो गुंटूर आंध्र प्रदेश में हुआ है ये पी इनियन है। ठीक है, और इसमें अगर देखें कि हम अगर ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंद की बात करें तो आर प्रगनंद कहाँ के हैं तो ये तमिलनाडु के हैं। ठीक है, तो कहाँ के हैं और इन्होंने हाल में जो एक फेमस मैग्नस कार्ल्सन जो नंबर 1 मैग्नस कार्लसन जो है ये चेस के वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है, इन्हीं को भी मल्टीपल फॉर्मेट में इन्होंने हराया है। फिर डी गुगेस के नाम आप जानते हो कि 2024 में जो 18वां वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कौन बने थे तो डी गुकेश बने थे। ठीक है, वर्ल्ड यंगेस्ट प्लेयर टू क्वालिफाई भी करते और साथ में जीता भी था इन्होंने 18th नंबर का वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है, और अगर हम वही कहें विश्वनाथ आनंद, तो विश्वनाथ आनंद की अगर हम लोग बात करें तो ये कौन है तो ये लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर है और ये 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बन चुका। कब सबसे पहले 2007 में, फिर 2001 में, फिर 2007 में, 2008 में, 2010 और 2012 में। और इन्हें वीसी और टाइगर ऑफ मद्रास के नाम से भी जाना जाता है कि वीसी और टाइगर ऑफ मद्रास किसे कहते हैं तो विश्वनाथ आनंद को कहते हैं। ये वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर में से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव इनोग्रेटेड द न्यू NIELT सेंटर इन बिहार। द न्यू NIELT सेंटर हैज़ बीन एस्टेब्लिश एट विच सिटी। तो बिहार के किस सिटी में जो न्यू NIELT सेंटर बनाए जा रहे हैं तो ए पटना में, मुजफ्फरपुर में, गया में, भागलपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी मुजफ्फरपुर में। बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मार्क करके रखेगा। कहाँ पर तो ये पटना मुजफ्फरपुर के में बनाया जा रहा है। कौन सा तो जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वगैरह उसी को प्रमोट करने के लिए, स्किल करने के लिए ये चीज़ बनाई जा रही है। तो जो हमारे जो यूनियन मिनिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक अश्वनी वैष्णव है उन्होंने क्या किया है जो एक डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है न्यू दिल्ली से, और ये वर्चुअली रूप से इनोग्रेट किया जाएगा 5 सेंटर पे। कहाँ पे तो मुजफ्फरपुर बिहार में, बालासोर के उड़ीसा में, तिरुपति के आंध्र प्रदेश में, और जो लोंगेवाली है मिजोरम में, और यूनियन टेरेटरी दमन एंड दीव में। इसका मेन काम क्या है इंडस्ट्री ओरिएंटेड डिजिटल एजुकेशन जो प्रमोट करना है हमें टायर 1 और टायर 2 सिटी के अंदर। ठीक है, कहाँ पे करना है टायर 1 और टायर 2 सिटी के अंदर इसको प्रमोट करना है। चलिए नेक्स्ट को ये हिंदी में यहाँ पर है कि NIELT के अंदर से कहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए हैं NIELT केंद्र। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका पटना, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर। तो इन जगहों पे हमें बनाया जा रहा है कौन सा तो डिजिटल सेंटर बनाया जा रहा है NIELT डिजिटल सेंटर। तो इसका फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो क्या होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो शॉर्ट में हो जाएगा NIELT आपका है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पर बनाया जा रहा है तो ये 5 जगह पे बनाया जा रहा है, उनमें से एक मुजफ्फरपुर में भी बनाया जा रहा है जो बिहार के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किस शास्त्रीय गायक के निधन पर शोक व्यक्त किया है? तो कौन है? तो ए ऑप्शन है पंडित जसराज, पंडित छन्नूलाल मिश्रा, लता मंगेशकर और पंडित भीमसेन जोशी। तो किसके? तो ये पंडित जो छन्नूलाल मिश्रा हैं इनको कहा गया था। ये बनारस घराना से रिलेटेड है, बनारस घराना से रिलेटेड, और ये बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, क्या है? पंडित चुन्नीलाल मिश्रा। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट राधा कृष्ण मोहन ने एक्सप्रेस किया है कंडोलेंस ऑन द डेथ ऑफ द पंडित चुन्नीलाल हु वाज द मास्टर ऑफ द बनारस घराना। क्या क्या है? मास्टर ऑफ बनारस घराना के नामी गानी माने जाते हैं कि ठीक है, तो याद रखिए कौन है ये? तो ये है, ये देखिएगा, ये थे, ये इनका निधन हो गया है। चलिए अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कौन सा बना है? रॉयल गॉर्ज ब्रिज अमेरिका, हाओइंजंग ग्रैंड कैनियन ब्रिज चीन, या मिलाऊ बैकयार्ड फ्रांस, या आकाशी काइको ब्रिज जापान। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ये जो हवाजियोंग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहाँ पर बना है? तो ये चाइना के अंदर बनाएगा ये ब्रिज है। एक अगर देखिएगा तो जो आपका जो इंजीनियरिंग का बेस्ट एक नमूना कह सकते हैं यहाँ पे बनाया गया है। हमारा जो चिनाब रिवर के ऊपर जो आर्क ब्रिज बना है वो 359 मीटर के अंदर है बना हुआ है। बट ये जो बना है ये लगभग कितना है? तो लगभग 659 जो मीटर है इससे के आसपास ये ब्रिज बना, यानी इससे डबल साइज में ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये और ये कितना? लगभग 3 किलोमीटर के आसपास, 3 किलोमीटर लंबा ब्रिज भी है ये। ठीक है, तो हुजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज चाइना में बनाया गया है। ठीक है, ये ब्रिज बना है और इसकी ब्रिज की अगर वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज है एट अबाउट जो लगभग जो इसका अगर देखिएगा तो 2050 फीट के ऊपर है। अगर मीटर में हम इसको कन्वर्ट करें तो लगभग 665 के आसपास ब्रिज के आसपास ये आता है। ठीक है, और ये जो रॉयल जॉर्ज ब्रिज था जो कोलोराडो यूएसए के अंदर था 956 फीट का, उसको जो अरकानसा रिवर के ऊपर था इसको बाईपास कर दिया और फर्स्ट ये यहाँ पे बन गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया का जो आता है लॉन्गेस्ट ब्रिज वो चिनाब ब्रिज जो वो आर्क शेप में बना हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर दुनिया में देखिएगा तो पहले यूएसए के पास था जो रॉयल जॉर्ज ब्रिज था कोलोराडो के अंदर, अब ये चाइना का ब्रिज बन गया है। तो कहाँ पर बना है? तो गुजो प्रोविंस है चाइना के अंदर, वहाँ पर ये बना है। तो हुजांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, हुजांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज बना जो वर्ल्ड का सबसे ऊँचा ब्रिज बन के तैयार हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग तो खुश हो गए होंगे बहुत इनको देख के, लव ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया की प्रस्तावना किसने लिखी है? तो आई एम जॉर्जिया जो प्रीफेस होता है, प्रियम्बल जो है, किसने लिखा है? तो ये ऑप्शन है जॉर्जिया मेलोनी ने खुद ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, इटली के राष्ट्रपति ने लिखा है, या संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रधानमंत्री ने लिखा है? तो किसने लिखा है? तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनका प्रीफेस लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि करेक्ट पीएम मोदी रोड द प्रीफेस ऑफ द प्रेजिंग मेलोनी एंड हाईलाइटिंग द इंडिया इटली टाइज। चलिए आप लोग बताइए कि जो इटली है, इटली में एक फेमस वॉल्केनो है जिसे, ठीक है, तो नाम बताइए कि एक विसुवियस है, विसुवियस, और एक एटना है, एक स्ट्रोम्बोली है। ठीक है, तो इसे इटली का लाइट हाउस भी कहा जाता है, लाइट हाउस भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो वोल्केनो का इरप्शन होता रहता है तो इसकी वजह से चिंगारी वगैरह आती है। तो स्ट्रोम्बली को इटली का लाइट हाउस भी कहा जाता है। याद रखें विसुवियस, इटना और स्ट्रोम्बली ये तीनों कहाँ पर है? तो ये आपके इटली में पाए जाते हैं जो कि एक्टिव वोल्केनो है। क्या? एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, और इटली आप लोग बताइएगा कि इटली जो है कौन से सी के अंदर आता है? ठीक है, इसके आसपास में कौन सा सी है इटली के आसपास में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट पर्सन टू रीच द नेट वर्थ ऑफ 5 बिलियन, जो अभी हाल ही में जो 500 बिलियन का बर्थ बना है, रीच किया नेट वर्थ जो बना है, तो फॉर्ब्स के अकॉर्डिंग ये कौन है? जेफ बेजोस, बिल गेट्स, एलॉन मस्क या वॉरेन बफेट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एलॉन मस्क है जो इसका नेट वर्थ जो लगभग 500 बिलियन के आसपास पहुँच गया है। ठीक है, ये रहा हमारे एलॉन मस्क। इनके एक 2-3 कंपनी है जैसे स्पेस हो गया, उसके बाद एक्स ट्विटर जो है इन्हीं की है, फिर ब्लू ओरिजिन, फिर जो टेस्ला जो है, ठीक है, ये मेनली जो इलेक्ट्रिकल
व्हीकल है, इसमें प्रमोट करते। ये सारी कंपनी के जो सीईओ हैं कौन है, तो एलॉन मस्क है। ठीक है, देखिए एलॉन मस्क लगभग 499 बिलियन का वर्थ पूछा, जो टेस्ला और स्पेसएक्स के हैं। फिर लैरी एलिसन की अगर बात करें तो ओरेकल है, इसका लगभग 350 है। फिर मार्क जुकरबर्ग मीटा मतलब कि फेसबुक, ठीक है ये है। उसको जेफ बेजोस अमेजोन के हैं, जेफ बेजोस अमेजोन के हैं। लैरी पैकेज गूगल के हैं, जो सर्जी बर्लिन है गूगल। और निवेदिता जेनसन हुआंग की अगर बात करें तो निवेदिता के हैं। स्टीव वॉलमेयर जो है माइक्रोसॉफ्ट के हैं। ठीक है, स्टीव वॉलमेयर किसके हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमो वन के लिए मानसर में आधारित शिला किसने रखी है, जो वाइल्ड लाइफ वीक 2025 की शुरुआत का हिस्सा थी। तो नमो वन के लिए मानसर आधारित किसने रखी है, तो ये ऑप्शन है राव नरवीर सिंह, भूपेंद्र यादव, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भूपेंद्र यादव। कौन है, भूपेंद्र यादव, हमारे जो इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री है उन्होंने यहाँ पे रखा है कि केंद्रीय पर्यावरण और वन परिवहन नमो वन की आधारशिला रखी है। कहाँ, वाइल्ड लाइफ वीक का शुभारंभ किया, तो कहाँ पर रखी है, तो मानेसर जो हरियाणा है वहाँ से रखी है। कहाँ पर, तो मानेसर जो हरियाणा है वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। मानेसर हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने अमोघ फ्यूरी अग्नि अभ्यास कहाँ आयोजित किया था। जो अमोघ फ्यूरी अग्नि अभ्यास से कहाँ पर किया है, तो ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो राजस्थान है यहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। ये देखिए ये अमोघ वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर डिड द इंडियन आर्मी, सेम क्वेश्चन है। अमोघ वर्ष जो किया है डेजर्ट के अंदर किया है। आर्मी सप्त शक्ति कमांडर, टेस्ट कमांडर और कोऑर्डिनेटर एंड ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए इसको तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। तो पहला विवाह मुक्त जिला घोषित किसे किया गया है, तो वालोद को किया गया है। किसको किया गया है, तो वालोद जिला जो है उसको घोषित किया गया है। कौन सा जिला, तो वालोद जिला जो है आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया। वालोद कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। ठीक है, और ये जो है इसकी शुरुआत जो है 27 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है। और राज्य सरकार ने 2028-29 तक इसे ख़त्म करने की चर्चा की। इस यहाँ के जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साई हैं। कौन है, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई हैं। ये घोषणा तब की गई जब जिले के सभी 436 ग्राम पंचायत और 9 शहरी निकायों में से 2 वर्षों तक कोई भी बाल विवाह की घटना नहीं देखी गई। इसके बाद से इसे स्थापन किया गया है। अगला है विच डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडिया फर्स्ट चाइल्ड मैरिज, बता दें वालोर डिस्ट्रिक्ट है। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व एवरी ईयर। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस का ऑब्जर्व किया जाता है तो एवरी ईयर 2 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि ये जो महात्मा गांधी के MK गांधी की बर्थ एनिवर्सरी है, इसी दिन ये मनाया जाता है। अगर 15 जून की अगर हम बात करें तो कौन सा डे मनाया जाता है, तो और 30 जनवरी को अगर हम बात करें 30 जनवरी का जो है MK गांधी का जो डेथ एनिवर्सरी या मार्टिर डे भी मनाया जाता है। और 15 जनवरी की अगर हम बात करें तो आपका देखेगा तो वर्ल्ड एल्डर्स एब्यूज़ अवेयरनेस डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ सजेशन वगैरह कुछ चाहिए हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय